गुड इवनिंग एवरीवन। मैं अनिक सर, आपका बड़ा भाई। मैं आप लोगों को क्लास 6 to 12 तक का बेसिक मैथमेटिक्स बताने के लिए पहली बार यूट्यूब में आया हूँ। मेरे चैनल का नाम है मैथ्स मंत्रा बाय मनिक सर। मैं यूट्यूब में कभी आना नहीं चाह रहा था, लेकिन बच्चों लोगों का प्यार और जिद की वजह से पहली बार यूट्यूब के माध्यम में यूट्यूब में आया हूँ। आप मेरा स्टडी मटेरियल देखिए, अगर अच्छा लगा हो तो मुझे सपोर्ट कीजिएगा। सबसे पहले मैं एक संस्कृत का श्लोक आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ, पहले इसको देख लीजिए। अच्छा लगेगा तो निश्चित रूप से आप लाइक कीजिएगा। मैं अपना पहला कंटेंट संस्कृत के एक श्लोक से शुरू करने जा रहा हूँ। संस्कृत का श्लोक है, सुखार्थन कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिनः सुखम, सुखार्थी वा तजेत विद्या विद्यार्थी वा तजेत सुखम। इसका अर्थ होता है कि जो विद्यार्थी होते हैं उसको सुख नहीं मिलती है, सुख चाहने वाले को विद्या नहीं मिलती है, और विद्या चाहने वाले को सुख नहीं मिलती है। और सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए, और विद्या चाहने वाले को सुख छोड़ देना चाहिए। तो मेरा यही सजेशन रहेगा, आप सुख चाहे दुख जैसा भी कंडीशन में हो, विद्या अर्जन करना नहीं छोड़िएगा, और विद्या अर्जन करते रहिए, अपना भविष्य उज्जवल बनाइए। ठीक, अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक है आज का पाइथागोरस थ्योरम। मैं आज पाइथागोरस थ्योरम का बेसिक चीज, पाइथागोरस थ्योरम का बेसिक बताने वाला हूँ। पाइथागोरस थ्योरम में कहा गया है, पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट है, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस का स्टेटमेंट है। तो इसमें सबसे पहले लिखा हुआ देखिए कि समकोण त्रिभुज में आपको जानना पड़ेगा कि ये समकोण त्रिभुज क्या होता है। जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। यहाँ एक त्रिभुज बनाए हैं हम ABC, जिसमें कोण B 90 डिग्री का कोण है, मतलब समकोण है। समकोण के सामने वाला जो भुजा होता है, सामने वाला जो भुजा है 90 डिग्री का जो कोण है B, इसके सामने वाला जो भुजा है, इस भुजा को कहा जाता है कर्ण। कर्ण कहा जाता है। इंग्लिश से इसको हाइपोटेनियस कहते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं। शॉर्ट में इसको H से सूचित किया जाता है, H से। और जो क्षैतिज अक्ष के सीधा में रहता है, इसको कहा जाता है, इस भुजा को कहा जाता है आधार, आधार कहा जाता है। इंग्लिश से इसे बेस कहते हैं, बेस। शॉर्ट में इसको B से सूचित किया जाता है। और जो सीधा लंबवत खड़ा रहेगा भुजा, ये वाला भुजा को कहा जाता है लंब, लंब कहा जाता है। इंग्लिश से इसे परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। शॉर्ट में इसको P कहा जाता है। तो समकोण त्रिभुज में तीन भुजा मिल गया, कर्ण, ये लंब, ये आधार। कर्ण को H से सूचित किया जाता है, लंब को P से और आधार को B से। अब पाइथागोरस थ्योरम पर आते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में कहा गया है कि समकोण त्रिभुज में, मतलब इस त्रिभुज में कर्ण, कर्ण मतलब ये वाला भुजा, ये कर्ण का वर्ग, मतलब कर्ण का प्रमेय से, क्या लिखा हुआ है, प्रमेय से, प्रमेय से क्या लिखा हुआ है, कर्ण का वर्ग, मतलब कर्ण का वर्ग, वर्ग मींस स्क्वायर, वर्ग मींस स्क्वायर, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के, अन्य दो भुजा क्या क्या है, अन्य दो भुजा है, एक लंब और एक आधार। ये हो गया लंब और आधार, लंब और आधार। इन दोनों भुजाओं के वर्गों के, मतलब ये दोनों का भी वर्ग होगा, लंब का भी वर्ग होगा और आधार का भी वर्ग होगा। अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। योग के मतलब ये दोनों के योग के
बराबर होता है। दैट मींस हमको समकोण त्रिभुज में क्या मिला पाइथागोरस थ्योरम के आधार पर कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। सूचित करने के लिए भुजा वाइज अलग अलग अगर लिखेंगे तो कर्ण को हम लोग h से सूचित करते हैं, तो इसीलिए इसको लिख सकते हैं h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये भी शॉर्ट में एक फॉर्मूला है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको भी वही चीज लिख सकते हैं h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऑल्सो अब देखिए p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर मिला हम लोगों को, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर मिला। तो अगर हम लोग इसमें p स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो p स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा h स्क्वायर और माइनस ये p b स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा माइनस b स्क्वायर। दिस इंप्लाइज अगर इसमें p का वैल्यू निकालेंगे तो p का वैल्यू हो जाएगा रूट स्क्वायर उधर चल जाएगा तो रूट में बदल जाएगा अंडर रूट h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। दिस इज द फार्मूला फॉर p। p निकालने के लिए इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं। यहां पर भी एक फार्मूला है h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसमें अगर हम लोग h का वैल्यू निकालेंगे, सिर्फ h का वैल्यू निकालेंगे तो ये h का अगर वैल्यू निकालेंगे तो रूट स्क्वायर को उधर कर देंगे तो रूट में बदल जाएगा अंडर रूट p स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर। ये भी फार्मूला हो जाएगा h के लिए। h के लिए ये फार्मूला हो गया अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p के लिए फार्मूला हो गया अंडर रूट h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ऑल्सो और एक देखिए p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम है। इसमें अगर हम लोग b स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे, b स्क्वायर का वैल्यू अगर निकालेंगे तो उसका वैल्यू हो जाएगा h स्क्वायर और p स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा माइनस p स्क्वायर। दिस इंप्लाइज इक्वल टू यहां b इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो p b और h, देखिए h निकालने के लिए फॉर्मूला हो गया अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p इक्वल टू फॉर्मूला हो गया अंडर रूट h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और b इक्वल टू फॉर्मूला हो गया अंडर रूट h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। इन तीनों फॉर्मूला से समकोण त्रिभुज में कोई भी दो भुजा अगर दिया हुआ रहेगा तो हम तीसरा भुजा आराम से यूज करके इस फॉर्मूला का यूज करके निकाल सकते हैं। अभी हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं और दिखा रहे हैं कि कैसे हम तीसरा भुजा निकाल सकते हैं। अगर दो भुजा दिया हुआ रहेगा तो तीसरा भुजा कैसे हम निकाल सकते हैं। तीनों फॉर्मूला को आप अच्छी तरह से नोट कर दीजिए। फॉर्मूला हो गया h, ये h भुजा निकालना है, h अगर निकालना है तो अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर p निकालना है तो अंडर रूट h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। h ऑलवेज सबसे ज्यादा लंबा भुजा होता है। कर्ण जो होता है समकोण त्रिभुज में सबसे ज्यादा लंबी भुजा होती है कर्ण। तो अगर h का वैल्यू निकालना है तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। लेकिन अगर p का वैल्यू निकालना है तो h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा और अगर b का वैल्यू निकालना है तो अंडर रूट h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर होगा। इससे ये घटेगा तब ये वाला मिलेगा। ठीक है, अभी हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें समकोण त्रिभुज का दो भुजा का मान दिया रहेगा, तीसरा भुजा का मान निकालेंगे। तो फाइनली हम पाइथागोरस थ्योरम का तीन फॉर्मूला हमारे हाथ में आ गया। h इक्वल टू अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और अगर p का वैल्यू निकालना है तो अंडर रूट h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और अगर b का वैल्यू निकालना है तो अंडर रूट h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। ये तीनों फॉर्मूला को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा हमेशा। एक त्रिभुज है, यहाँ एक त्रिभुज बनाते हैं। इस त्रिभुज में a b c एक त्रिभुज है जिसमें कोण भी 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज है। इसमें दो भुजा का मान दिया हुआ है। मान लेते हैं कि ये भुजा का मान लिखा हुआ है 13 सेंटीमीटर और ये जो लंब है इस भुजा का मान लिखा हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो आपको ये BC भुजा निकालना पड़ेगा कि कितना होगा। ठीक है, तो जैसे हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। पाइथागोरस बाबा है हमारे, तो उनके फॉर्मूला का यूज करेंगे। यहाँ हमको दिया हुआ है गिवन दैट मींस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि h इक्वल टू कितना है, h का वैल्यू, ये भुजा h है हमारा, ये कर्ण है हमारा 13 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर और ये भुजा p है। p का मान दिया हुआ है, कितना है, p का मान 5 सेंटीमीटर। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ b इक्वल टू व्हाट।
तो b का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि v इक्वल टू क्या फॉर्मूला बताए थे आपको, ये देखिए v बराबर बताए हैं अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर दिस इक्वल टू अंडर रूट एच मींस h का वैल्यू कितना है, कितना h का वैल्यू 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर दिस इक्वल टू 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 5 का हो जाएगा 25, माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 144, जिसका वैल्यू निकलता है अंडर रूट 144 का वैल्यू निकलता है 12 सेंटीमीटर। तो देखिए P और H दिया हुआ था, तो हमारा तीसरा वाला भुजा B का मान हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी आपको एक CW दे रहे हैं, आप इस क्वेश्चन को अपने से सॉल्व कीजिए और हमें कमेंट में बताइए कि आपका वैल्यू निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। एक समकोण त्रिभुज है जिसका P का वैल्यू लिखा हुआ है 6 सेंटीमीटर और B का वैल्यू लिखा हुआ 8 सेंटीमीटर, तो ये H इक्वल टू क्या होगा, H इक्वल टू व्हाट, ये क्वेश्चन है। आप कमेंट में बताइए कि H का वैल्यू क्या होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि उन बच्चों को भी ये वीडियो पहुंच सके जो मेरे पास से नहीं पढ़ता है। मैं उन बच्चों के लिए YouTube में आया हूं जो हमारे विद्यालय में नहीं पढ़ते हैं। थैंक यू।